नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी बड़ी डेटा शीट को समझने में परेशानी महसूस की है? रिपोर्ट तैयार करने में घंटों लग जाते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम सीखेंगे पिवट टेबल, एक ऐसा पावरफुल टूल है जो एक्सेल में आपके डेटा को तेजी से समराइज करता है और प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल आपके सीखने की प्रोसेस को और आसान बना सकते हैं? चैट जीपीटी आपको पिवट टेबल, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग में गाइड कर सकता है, जिससे आपका समय बचेगा और काम शानदार बनेगा। इस वीडियो में हम पिवट टेबल से रिपोर्ट तैयार करने का आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आपका डेटा प्रोफेशनल और प्रभावी दिखेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मान लीजिए आपके पास सैकड़ों एंट्री वाली एक सेल्स रिपोर्ट है और बॉस ने आपसे एक समरी मांगी है जल्दी से। क्या आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं पिवट टेबल के साथ? तो क्या आपका जवाब हाँ रहेगा? अगर आप एक्सेल और डेटा एनालिसिस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब इस सेल्स डेटा के हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है? तो अब हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप करेंगे। ये चैट जीपीटी की पहले वाली जो लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना। अब ये हमको चैट जीपीटी का इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से हम हमारे सेल्स डेटा को अपलोड कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब हमारा सेल्स डेटा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है या डॉक्यूमेंट में है? तो हमारा जो सेल्स डेटा है वो डेस्कटॉप पे है। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेल्स डेटा को अपलोड कर लेंगे। ठीक है ना। ये हमारा सेल्स डेटा है, इस पर क्लिक किया और ये ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है ना। अब ये हमारा सेल्स डेटा जो है हम अपलोड हो चुका है। अब आस्क एनीथिंग में हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। ठीक है। तो ये हमने प्रॉम्प्ट टाइप किया, इस अटैच एक्सेल वर्कबुक से सेल्स डेटा शीट को सर्च करो और इसमें से क्वेश्चन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है के हिसाब से पिवट टेबल रिपोर्ट बना करके दो और डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में भी दो। मैंने इस प्रॉम्प्ट को हिंदी में टाइप किया है, आप चाहो तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। ठीक है ना। ये मैंने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, इसको क्या करा है, इन्वर्टेड कोमा में ले लिया है, ताकि ये हमारे क्वेश्चन को है अच्छी तरीके से रीड कर सके, पढ़ सके। आप भी इसको इन्वर्टेड कोमा में ले लेना। ठीक है ना। और ये अप एरो पे हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम अप एरो पे क्लिक करेंगे ये हमारे डेटा का एनालाइजिंग करेगा। ठीक है। एनालाइज कर रहा है अभी हमारे डेटा का। ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट तैयार करके हमको दे रहा है। देखिए डेटा में पहली पंक्ति कॉलम हेडर के रूप में दिख रही है। मैं इसे सही करके पिवट टेबल तैयार करता हूँ। फिर से एनालाइज कर रहा है ये। पिवट टेबल के अनुसार ईस्ट में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। ठीक है। ईस्ट में कितनी बिक्री हुई है, 39,46,753 रुपये। ठीक है। अब ये बोल रहा है आप इस पिवट टेबल डेटा को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिवट टेबल का जो डेटा है हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये हमारी पहली जो रिपोर्ट है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है के हिसाब से ये रिपोर्ट हमारी बनकर तैयार। ठीक है ना। तो ईस्ट में जो है हमारी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा लाभदायक है? तो हमको क्या करना है, जैसा प्रॉम्प्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप किया था वैसा ही हमको सेकंड में भी टाइप कर देना है। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है। अब हमारा प्रॉम्प्ट क्या हुआ, इस अटैच एक्सेल वर्कबुक से सेल्स डेटा शीट को सर्च करो और इसमें से क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा लाभदायक है के हिसाब से
पिवट टेबल रिपोर्ट बना के दो और डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में भी दो। ठीक है, इस अटैच एक्सेल वर्कबुक से। ठीक है, तो ये वर्कबुक हमारी ऑलरेडी अटैच है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये अब हमारी कुछ ही सेकंड्स में हमको रिपोर्ट बनाकर दे देगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये एनालाइज कर रहा है इसका। ये देखिए, पिवट टेबल के अनुसार ईस्ट पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक लाभदायक है, जिसका कुल लाभ राशि ये है। ठीक है, अब मैं इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। ये उसने एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, ये हमारी दूसरी रिपोर्ट जो है बनके तैयार। ये लीजिए दूसरी रिपोर्ट। ईस्ट में हमारा जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में किस प्रोडक्ट की मांग सबसे ज़्यादा है। तो ये देखिए, हमारी सेल्स डेटा भी यहाँ पे अटैच है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रिपोर्ट भी हमने यहाँ पे निकाल लिए। थर्ड रिपोर्ट के लिए प्रॉम्प्ट भी वैसा ही टाइप करना है जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए किया था। बस यहाँ पे हमको क्वेश्चन को चेंज कर देना है। क्वेश्चन क्या कर देना है हमको, कौन से क्षेत्र में किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा मांग है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन हमको, कौन से क्षेत्र में किस प्रोडक्ट की मांग सबसे ज़्यादा है, और ये अप एरो पे हमको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है, मैं आपकी एक्सेल फाइल में सेल्स डेटा शीट का उपयोग करके रीजन और प्रोडक्ट के आधार पर सबसे अधिक मांग क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट का विश्लेषण करता हूं और पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार करके एक्सेल फॉर्मेट में सेव करता हूं। ये इसने क्या करा, पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार करी, इसने अच्छे से हमको समझाया और ये रिपोर्ट यहाँ पे इसने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ये रिपोर्ट अब यहाँ पे हमारी देखिए ये डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ये रिपोर्ट हमारी थोड़ा सा टाइम लेगी और यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र में किस प्रोडक्ट की मांग सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो क्या दे रहा है रिपोर्ट ये बना के हमको, ये रिपोर्ट दे रहा है नॉर्थ में जो है सोफ़ा की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ग्राहक सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, चैट बॉक्स में जैसा प्रॉम्प्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिपोर्ट के लिए टाइप किया था वैसा ही प्रॉम्प्ट फोर्थ रिपोर्ट के लिए भी टाइप कर देना है। बस करना क्या है हमको केवल क्वेश्चन बदल देना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्वेश्चन कर देना है किस क्षेत्र में ग्राहक सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, है ना, और ये राइट के निशान पे हमको क्लिक कर देना है। अब फिर से एक बार ये हमको रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है। ठीक है ना, ये एनालाइज कर रहा है, फिर से चौथी रिपोर्ट के लिए एनालाइज कर रहा है। देखिए, ये इसने पिवट टेबल रिपोर्ट रीजन में सबसे ज़्यादा खरीदारी करने वाले ग्राहक, नॉर्थ में 29, ठीक है, ईस्ट में 28 ग्राहक हैं, साउथ में 22 है और वेस्ट में 21 है। अब मैं इस रिपोर्ट को डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में सेव करके देता हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है आप नीचे दी गई लिंक से एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसने रिपोर्ट हमको तैयार कर दी। अब हम इस रिपोर्ट को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कस्टमर एक्टिविटी बाय रीजन, इसने एक शीट पे ये रिपोर्ट बना के दे दी। क्या दे दी, किस क्षेत्र में ग्राहक सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट दी इसने, नॉर्थ में ग्राहक सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से क्षेत्र में
बिक्री सबसे कम है और क्यों। फिर से हम चैट जीपीटी में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉम्प्ट वैसा ही टाइप करेंगे जैसा हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिपोर्ट में किया था। बस करना क्या है, हमको क्वेश्चन को चेंज कर देना है। अगली बार क्वेश्चन है हमारा, कौन से क्षेत्र में बिक्री सबसे कम है और क्यों। ठीक है, क्या है हमारा प्रॉम्प्ट, क्या है, इस अटैच एक्सेल वर्कबुक में सेल्स डेटा शीट को सर्च करो और इसमें से क्वेश्चन कौन से क्षेत्र में बिक्री सबसे कम है और क्यों के हिसाब से पीवट टेबल रिपोर्ट बनाकर दो और डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में भी दो। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। ये राइट साइड में जो तीर का निशान है इस पर हमको क्लिक कर देना है। एक बार फिर से ये एनालाइजिंग कर रहा है, ठीक है। जब तक ये एनालाइजिंग करता है हम वेट करते हैं। अब इसने हमको पिवट टेबल रिपोर्ट सबसे कम बिक्री करने वाले क्षेत्र और कारण बता दिया है। सबसे कम बिक्री वाला क्षेत्र है साउथ। कुल बिक्री यहाँ पे हुई है 27,66,689 रुपये। कारण क्या है इसका, कारण है होम अप्लाइंसेस 6,47,261 रुपये की बिक्री यहाँ पे हुई है, जो कि सबसे कम है। फर्नीचर की बिक्री हुई है 7,64,292 रुपये और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री हुई है 13,55,136 रुपये। देखिए अब ये कारण बता रहा है, होम अप्लायंसेस और फर्नीचर की बिक्री सबसे कम रही, जिससे यह क्षेत्र सबसे कम बिक्री वाला बना। अब मैं इस रिपोर्ट को, एक डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। ये देखिए अब इसने क्या करा, यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में इस डेटा को सेव कर दिया है। ठीक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से रिपोर्ट को ये डाउनलोड कर दी, तो ये रीजन वाइज टोटल सेल्स हमको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे कम बिक्री वाले क्षेत्र को ऊपर लाना है। तो अब हमको क्या करना है, टोटल सेल वाली सेल के नीचे कर्सर को कहीं पे भी रखना है और राइट क्लिक करना है। ठीक है, शॉर्ट में जाना है और शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज पे हमको क्लिक कर देना है। तो ये सबसे कम सेल वाला रीजन हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी ये 5वीं रिपोर्ट भी बन के रेडी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस सेल्स डेटा के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 रीजन वाइज एनालिसिस के हिसाब से इन 5 क्वेश्चन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है चैट जीपीटी की हेल्प लेकर। और चैप्टर नंबर 1 सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से इन 5 क्वेश्चन के आधार पर कैसे इंसर्ट मेनू में पिवट टेबल ऑप्शन से पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार की थी। इस वीडियो में मैंने पिवट टेबल के एक एक ऑप्शन को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और अब आपको चैप्टर नंबर 3 ग्राहक और खरीद पैटर्न के हिसाब से ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 समय और डेट वाइज एनालिसिस के हिसाब से ये 5 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 प्रोसेसिंग और डिस्काउंट के प्रभाव के हिसाब से ये 5 क्वेश्चन के आधार पर आपको पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार करनी है चैट जीपीटी की हेल्प लेकर। ठीक है, चैट जीपीटी की आपको सहायता लेनी है और इन 5 चैप्टर के आधार पर पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार करनी है, वैसे ही जैसे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में हमने तैयार की है। आपको कुछ नहीं करना है, वैसा ही प्रॉम्प्ट जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में किया है वैसा ही प्रॉम्प्ट टाइप करना है। केवल आपको क्वेश्चन को जो है इन चैप्टर के हिसाब से चेंज कर देना है। इस सेल्स डेटा की प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।